जंगलों से भी बदतर कर दिया है। बकाऊ जज हैं इसके, ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमतें कायम करना चाहते हैं जिनमें इनकी बदमाशी रहे। हम नहीं चाहते कि इस मामला इस हद तक जाए कि हम अपना हक अपने हाथ से छीने इनसे। ये ऐसा सलूक नहीं चाहिए। ये वो ही मशरकी पाकिस्तान वाला माहौल बना रहे हैं। ये मैं काजी साहब की बात कर रहा हूँ। ये काजी कौन सा है? ये डाकू है जो ये कभी बोल ही नहीं सकते। ये जब ये अमेरिका के लोगों के पास जाते हैं ऐसे खड़े होते हैं। मेरा खान ऐसे खड़ा हुआ और बोला इमरान खान को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि उसने एक लफ्ज़ बोला था कि रियासत मदीना। ताकतवर का जो दिल जाता है ताकतवर वो करता है, लेकिन मैं ताकतवर को भी भगान देना चाहता हूँ। कैंडिडेट ने वो खर्चा नहीं किया जो वर्कर खर्चा कर गया है। कभी आपने कोई इलेक्शन नहीं देखा था? अपनी गुंडागर्दी से पूरे चैनलों पे वो सहाफ़ी पीट रहे थे। सनू आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाजरीन, इंतखाबात 2024 जो कि पोलिंग तो हो चुकी है, लेकिन एक दिन गुजरने के बाद जो है वो अभी तक नताइज मुकम्मल तौर पे नहीं आ रहे, और जो नताइज आ रहे हैं वो बड़े मशकूक नताइज आ रहे हैं। इस वक्त हम NA 115 में मौजूद हैं, जहाँ से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पिछले 15 साल से मुस्लिम लीग नून की सीट जो है वो जीतते आ रहे थे, और लेकिन इस मरतबा मुकम्मल नताइज आ चुके हैं इस हलके के, और खुर्रम शहजाद विर्क अभी तक 38,000 से ज़ायद की लीड से ये सीट जीत चुके हैं। अभी तक की इतलात तो यही हैं, और आने वाले वक्त का कुछ हम कह नहीं सकते। जिस तरह से दूसरे हलके के नताइज आ रहे हैं, हो सकता है कि ये सीट खुर्रम शहजाद विर्क के हाथ से चली जाए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म यही है कि खुर्रम शहजाद विर्क ये सीट जीत चुके हैं। और खुर्रम शहजाद विर्क के डेरे पे मौजूद हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कारकुनान जश्न वगैरह मना रहे हैं, और काफ़ी रश है और गहमा गहमी है और जश्न का समा है। कुछ कारकुनान मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या पूछना चाहते हैं जी? ये जो फ़तह आज मिली है खुर्रम शहजाद विर्क को, 15 साल से इस सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो थी वो यहाँ पे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जीतते आ रहे थे, लेकिन खुर्रम शहजाद विर्क ने ये सीट जीत ली है। खुर्रम विर्क साहब ने ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने किरदार से, अपने मेयार से और अपनी मेन अल्लाह के फजल करम से ये सीट जीती है। खुर्रम का उससे ज़मीन समान का फ़र्क है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुर्रम के किरदार का उसको वोट मिला है, और ख़ान का वोट मिला है उसे। अभी यूथ जो थी उसने पूरी मेहनत की है, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज खुर्रम शहजाद विर्क 30-35 हज़ार लीड पे अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए हैं। क्या लगता है ये जीत बरकरार रख सकेंगे खुर्रम विर्क साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रख सकेंगे, लाजमी रखेंगे, क्योंकि रात तक जितने भी कुछ उम्मीदवार जो जीत रहे थे, सुबह होते ही अचानक से वो हारना शुरू हो गए। भाईजान ये तो फ़र्द वाहिद की मेहरबानी है। किसकी? फ़र्द वाहिद आप सबको पता है फ़र्द वाहिद कौन है। जो ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये सारा ड्रामेबाजी हो रही है। तरीक में ऐसा इलेक्शन नहीं कभी हो सका आज तक, और इन्होंने ये इलेक्शन जो करवाया है सारी इनकी गुंडागर्दी है। कहाँ ये लिखा है कि ये नेट को बंद कर दिया जाए, जो जैसे मर्जी ये बदमाशी करते रहें, ये तो इनकी बदमाशी जो है ना चलती रहे। उसके बाद 11 बजे पेज 4 तिहाई अक्सरियत से पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से PTI जीत रही थी। इन्होंने अपनी गुंडागर्दी से पूरे चैनलों पे वो सहाफ़ी पीट रहे थे कि ये क्यों रोक दिया गया है, क्यों नहीं ये पोलिंगों का जो ऐलान करने दे रहे, क्यों नहीं ये नतीजा बताने दे रहे। सब इनकी जो है ना इनकी नीयत ख़राब थी। इन्होंने 2 नंबरी करनी थी। इनको पता था कि ख़ान का इस वक्त 4 तिहाई अक्सरियत से ख़ान जीत रहा है। हम किसी तरीके से जो है ना ये सारा गुंडागर्दी करके जो 2 नंबर लोगों को जिता के, और जो 1 नंबर ख़ान के जानसार लोग थे जो लाखों के हिसाब से वोट ले चुके थे, उनको नीचे कर दिया। देखो ना जी, आप याशमी दाशो देख लें, नवाज शरीफ हार रहा था। नवाज आप 12 बजे की लीड देख लें, बारीक सीयत से नवाज शरीफ हार रहा था। इन जालमों ने नवाज शरीफ मानसरा में हारा, नवाज शरीफ मानसरा में हारा। उन्होंने कहा ये अब यहाँ से भी आ रहा है, इसका क्या बनेगा। लाडले को लाए थे, इसलिए उन्होंने एक जीती हुई एक बेहतरीन बाकिरदार औरत को हरा कर नवाज शरीफ को जिता दिया। उसके बाद हमजा शहबाज हार रहा था। हाँ जी, आपको पता है
कि वो और 15 लोग इसका जो है इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, हाँ जी, और वो उसको वो लीड पे जा रही थी, उसको भी नहीं हरा दिया। अब ख्वाजा असकोर ये जिता रहे हैं, इन्होंने जितवा दिया, उनका भी रिजल्ट आ गया, वो भी जीत गए। वो भी जीत गए ना। बस भाईजान यहाँ इंसाफ का तकाजा ही ख़त्म हो चुका है। ये जंगल में भी कोई कानून होते हैं, असूल ज़ाब्ते होते हैं। ये पाकिस्तान हमारा इन एस्टैब्लिशमेंट ने जंगलों से भी बदतर कर दिया है। बकाऊ जज हैं, इसके जज उनके जो है पटवारी हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है सब उसकी वारदात है। पहले ही मुझे ये बताएं, इलेक्शन जज ने खुद नहीं आरओ रखे, उसने हायर नहीं किया आरओ। काजी साहब की बात कर रहे हैं। मैं काजी साहब की बात कर रहा हूँ। ये काजी कौन सा है? ये डाकू है। हम नहीं डरते। अब मैं नहीं बोलूँगा, कोई और बोलेगा, वो नहीं बोले कोई और बोलेगा, 25 करोड़ आवाम बोलेगी। अब इंशाल्लाह ये ऐसा सलूक नहीं चाहिए। ये वो ही मशरकी पाकिस्तान वाला माहौल बना रहे हैं। ये लोगों को ये इस नहज पे लोगों को ला रहे हैं कि लोग मजबूर होके इनके गले पड़ जाएं। ये तरीका है। पीटीआई 4 तरीके से वो 4 से आ रहे जीत रही है, और ये हार रहे थे। हाँ, उसको फिर लाए इन्होंने, जरदारी को भी जिता रहे हैं। ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमतें कायम करना चाहते हैं जिनमें इनकी बदमाशी रहे। अवाम का कोई हक ही नहीं है, अवाम के वोट का कोई असूल ही नहीं है। इतनी अवाम निकली है, खान के लिए निकली है। अवाम ने अपना हक अदा कर दिया है, और इनकी बदनीति ने भी अपना हक अदा कर रही है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपको खुशी से ज़्यादा इस वक्त गुस्सा आ रहा है। भाईजान, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीती हैं। शेपुरा का खुर्रम मनवर मन जीता है, खुर्रम शहजाद विरक जीता है, हमारे एमपीए जीते हैं, ठीक है ना। हमने पूरी मेहनत की है, हम ऊपर रहे हैं हर लिहाज से। मुझे ये बताएं, हम 10 बजे तक, हम 10 बजे तक जब हम वैसे निकले हैं, निकल के 10 बजे से जब हम आरओ के पास पहुंचे हैं, सुबह 11 बजे तक आरओ ने में बिठाई रखा है। ये कोई तरीका है इलेक्शन का? ये कोई तरीका है इलेक्शन का? कि आरओ 12 बजे रात को इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी आधे घंटे में इनको साहब को रिपोर्ट चाहिए। कौन सी रिपोर्ट आधे घंटे में आ गई थी? अभी 4 बज गए हैं, अभी तक रिपोर्टें पूरी नहीं हो रही इनकी। बदनीति है, सब बदनीति है और कुछ नहीं है। दांधी कर रहे हैं। ये पीटीआई को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। ये पीटीआई को नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम को बर्दाश्त नहीं कर रही है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे डाका है। तो अगर पाकिस्तान के अवाम पे मैंडेट पे डाका जिस तरह से डाला जा रहा है, तो इसके ऊपर अवाम को आप कहाँ पे देख रहे हैं? अवाम, बात यही है भाई, अवाम जो है ना, उसका गुस्सा, उसकी मेहनत सब इनको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि इस अवाम को इस हद तक ना ले जाएं कि ये अवाम मजबूर होकर घरों से बाहर निकला है। देखिए, जो सीटें जो हैं, वो कुछ सीटों का जो मसला चल रहा है, उनमें से सलमान अकरम राजा हैं, ओन चौधरी वाली सीट है, उन्होंने तो जाकर रिट भी दायर कर दिया और हाई कोर्ट में इस वक्त तो केस चल भी रहा है। तो ये सीटें तो जिनके पास फार्म 45 हैं वो वापस मिल जाएंगी। ये हमें पता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जुर्रत से वापस लेंगे। इनकी जुर्रत ही नहीं है ये हमसे ये सीटें छीन सकें, क्योंकि हमने अपनी जान से ही लड़ी हैं, अपनी मेहनत से लड़ी हैं। एमएनए कैंडिडेट ने वो खर्चा नहीं किया जो वर्कर खर्चा कर गया है। कभी आपने कोई इलेक्शन नहीं देखा था जिसमें कैंडिडेट, हर इलेक्शन में कैंडिडेट अपने घर से खर्चे करते थे। इस बाद इलेक्शन है इमरान खान का, ये इलेक्शन है 2024 का, जिसमें वर्कर ने अपनी जेब से खर्चा किया है। जब हम अपनी मेहनत के खून पसीने से हमने ये खर्चा किया है और इलेक्शन हमने जो अपने कैंडिडेट को जिताया है, हम बर्दाश्त करेंगे? भाई, ये जुल्म सितम की हद होती है। अल्लाह इनको हिदायत दे। हम नहीं चाहते कि इस मामला इस हद तक जाए कि हम अपना हक अपने हाथ से छीने इनसे। ये बताएं कि अदालतों पे एतमाद है आपको? भाई, अदालतों पे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें एतमाद है, लेकिन जो जज ने जो हायर किए हुए हैं, खुद हायर किए हैं, उनका क्या करें हम? मुझे ये बताएं, खान साहब का इद्दत का केस था, पूरे पाकिस्तान के मुफ्तियान आलिम दीन ने ये फतवा दे दिया था सुबह उठ के कि ये
झूठा फैसला है, जज ने गलत फैसला दिया है, वो भी तो जज ही था ना। कुरान हदीस के रूह से ही वो गलत फैसला था उसका। जो काजी पहले इसके ऊपर मैं कमेंट करूं? जो काजी पहले जो अब मुफ्ती पहले निकाह पढ़ा रहा है, वो गन पॉइंट पे अपने बयान बदल रहा है। उसका मुफ्ती साहब का पहले बयान आया था, ये पहले बयान आया था, सुना ना, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी कौम ने देखा है यार। इस हद तक एक जो है अदावत खान से इनकी, ये सारा मुल्क का निज़ाम तबाह कर रहे हैं एक खान की नफरत की वजह से। और की क्या वजह है? वो सच्चा आदमी है, ये झूठे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पहले एक सवाल किया, वो बड़ा अच्छा था कि ये निकाह के खान के हवाले से। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इमरान खान को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि उसने एक लफ्ज़ बोला था कि रियासत मदीना जब बनती है तो हर कोई महफूज हो जाता है, क्योंकि रियासत मदीना का निज़ाम देखे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना के गए हैं, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। उसने कहा कि मैंने रियासत मदीना बनानी है, नहीं बनाई उसने इनके मुताबिक। और यार कोई एक बंदा है इनमें से जिनसे ये बयानिया या ये मंशूर दिया हो कि इमरान खान ने रियासत मदीना नहीं बनाई, हम बनाएंगे, किसी की जुर्रत बनी नहीं। फिर इनको उसी रियासत मदीना की शरीयत याद आ गई, फिर उसी मदीना रियासत की शरीयत याद आ गई कि उसके ऊपर इद्दत निकाह का लगा दिया, मौलवी के फतवे भी आ गए, फिर भी नहीं माना। बात ये है सबसे पहले नंबर पे कि जो अब ये लोग कर रहे हैं, मैं आपको वाज़े तौर पे आपका जो चैनल है पूरी दुनिया देखेगी। सोशल मीडिया को ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोक पाया है। ये सोशल मीडिया की ये आप लोगों की मदद से है। मैं सारे सोशल मीडिया के जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि हमारा जितना भी वर्कर है उसने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है। इन्होंने फिर भी अपना ओथा हट कंधा इस्तेमाल किया है। मैं आपको एक वाज़ेह पैगाम दे दूं, हर बंदे का अपना अपना तजज़िया होता है। अब ये बता क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि अब ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलके हुकूमत बनाएं, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनाएं। ये मेरा तजज़िया है, ये ऐसा करेंगे, ऐसा ये करेंगे, ये हमें मजबूर करेंगे इस बात पे। ये मेरा तजज़िया, ये मैं मतलब कि किसी कैंडिडेट के हवाले से नहीं दे रहा, लेकिन ये देखें ये ज़्यादती है, बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। ताकतवर का जो दिल चाहता है ताकतवर वो करता है, लेकिन मैं ताकतवर को भी पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता शर्म करो। हम अवाम रोटी पानी ये चीज़ें तो एक ज़रूरी चीज़ें, हमें इनके बारे में नहीं, ये सब कुछ मिल रहा है। अवाम का बुनियादी हकूक जो मेरे लीडर इमरान खान ने कहा कि यार हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। आज़ादी की क्या कहा खान? किस चीज़ की आज़ादी मांगता है? किस चीज़ की आज़ादी? किस चीज़? खान इमरान खान ये चाहते हैं बिलावल भुट्टो बने, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं आगे आपको एक बड़ी मजे की खान आपने एक बात की कि ताकतवर का जो दिल करता है कर लेता है, लेकिन आइन की रूह से तो ताकत का सरचश्मा अवाम है। ताकतवर तो अवाम हुई। ताकतवर बिल्कुल अवाम है, बिल्कुल। अगर ताकतवर अवाम है, अवाम ने तो बता दिया हम किसके साथ हैं, अब क्या चाहते हैं? ताकतवर जो हैं, मैं सारे जो ताकतवर हैं उनमें से बहुत अच्छे ताकतवर भी, मैं उनको भी जानता हूँ, अल्लाह उनको खैर खैरियत रखे। बस कुछ चंद अनासर हैं जो इस तरह के काम करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बात भी तस्लीम नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं पहले जो बता रहा था कि आज़ादी किस चीज़ की खाना चाहता है? आज़ादी चाहता है राय हक की, मतलब कि आवाज़ की राय अब बोल सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया है, यार क्यों रोक लेते हैं? क्यों आपके लोगों के सोशल मीडिया के चैनल कई दिन बंद रहते हैं? हम देखते हैं यूट्यूब पे, यार किधर है चैनल, नज़र नहीं आ रहा, क्यों रोकते हैं? इसी वजह से यही आज़ादी खान चाहता है जो हक की आवाज़ है बुलंद हो। मैं एक वक्त था खान को मैं मानता ही नहीं था। जिस दिन मेरा खान यूनाइटेड असेंबली में खड़ा हुआ, और कोई माई का लाल बताए मुझे कैसे यहूदियों की आंखों में आंखें डाल के कहता है या का नाबुद व या का नस्ताईन, किसकी जरूरत थी? और ये तो इतने बेशर्म हो गए थे, इतने बेशर्म हो गए थे, उनके इतने पिट्ठू थे कि हमारे चैनल जो मीडिया के, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा,
ये मीडिया के चैनल जा रहे थे, इनके ऊपर तो इस्लाम का नाज़ाम ख़त्म हो रहा था। जब मेरे खान ने यूनाइटेड में बोला या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इनको कहना पड़ा कि खान ने ये बोला। आपको पता है, मैं एक चीज़ वादा कर दूं, 2004 में छोटा सा बच्चा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैं उस टाइम छोटा था, मेरे इतनी सेंस नहीं थी, लेकिन मुझे जज्बा आया। डेनमार्क में एक नौजवान आपकी तरह पढ़ने गया था डेनमार्क में, उसकी भी जुर्रत, उसको भी नहीं, मतलब कि उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान ने भी बोला था ना हमारे दिलों को बड़ी तकलीफ होती। उसने वार किया डेनमार्क में, वो डेनमार्क में वार किया उस गंदे बंदे पे। इस तरह के निज़ाम होते थे। ये मुसलसल यूरोप के लोग, दूसरे लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे। मेरा खान खड़ा हुआ, उसने बोला यार आप लोग नहीं समझते हमारी तकलीफ, हमें दर्द होता है, आप हमारे जज्बात नहीं समझते, हमने कभी आपके जज्बात को नहीं छेड़ा। फिर उधर उसने बोल दिया 15 मार्च को जब यूनाइटेड असम्बली ज़िंदगी में जब तक यूनाइटेड नेशन कायम रहेगी, याद रखो सलाम को, खान को इसलिए सलाम पेश करते हैं, वही यहूदी, वही जिनके पैसे से यूनाइटेड नेशन बनी है, उनको साइन की करने पड़े 15 मार्च का कि इस्लामिक फोबिया के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ जब भी यूनाइटेड नेशन असम्बली 15 मार्च को जब उसकी लाइटें ऑन होती हैं, जब वो यूनाइटेड नेशन के दरवाजे खुलते हैं, वो कहते हैं आज का एजेंडा क्या है। बैठे यहूदी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं कुछ, लेकिन वो असम्बली ज़्यादा मोस्टली यहूदियों के सारे नज़रियात बनते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बात होती है। वो जब 15 मार्च को पूछेंगे आज का एजेंडा क्या है, क्या पास हुआ, वो बोलेंगे पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर इमरान खान, उसने जो पेश कराई असम्बली 15 मार्च को इस्लामिक फोबिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमना के लाल के बारे में कोई भी दुनिया में गुस्ताखी नहीं कर सकता। फिर वही बंदा बोला जो ये कभी बोल ही नहीं सकते, ये जब ये अमेरिका के लोगों के पास जाते हैं ऐसे खड़े होते हैं। मेरा खान ऐसे खड़ा हुआ और बोला आई विल फाइट, अगर आप ठीक ना हुए हम आपसे जंग करेंगे, हम पुरअमन हैं, लेकिन जज्बात से ना खेलो। मेरे खान ने बोला जो मुस्लिम होता है ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाला, वो नहीं देखता। बहुत शुक्रिया।